Hello guys, now we are going to deliver a topic that is a special topic, and that is the B. I mean, you can see that form of B or B यानी होना। स्पेशली इसके लिए होने की बात होती है, मतलब कोई चीज़ है, जैसे नाउ I am here in front of you as a video. I can see that this is a table and this is a whiteboard. So मैं क्या बता रहा हूँ, कोई चीज़ है। I am an English teacher. So ये सारी चीज़ें होने की बात करती हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। टॉपिक देखते हैं। बी यानी होना, कोई चीज़ है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी होती है अपनी इज एम आर। अब इज एम आर जो है, आप टेंस में भी आपने देखा होगा, टेंस में भी इज एम आर है, लेकिन वहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क है वो हमें देखना है। टेंस वाले इज एम आर में क्या था, इज एम आर प्लस वर्ब फेस प्लस आई एन जी था, मतलब मेन वर्ब वहाँ पे था, कोई एक्शन हो रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे मैं बोलूँ कि नाउ आई एम गोइंग, सो वर्क जो है इन प्रोग्रेस, जाने का काम। नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, सो ये क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ कोई चीज़ है। मैंने बोला सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही इज अ टीचर, टीचर है, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, कोई एक्शन है भी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि जो आपकी ये बी है, ये यूज हो रही है एज मैन वर्ब। मैन वर्ब की तरह इसको हम यूज कर रहे हैं। ये मैन वर्ब का काम यहाँ पे कर रही है, जैसे देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ पे इज सिंगुलर के साथ आता है, एम जो है आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ। ये हम टेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, कोई एक्शन नहीं है, सीधा ये मैन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया, आर यू इन ऑफिस, क्या आप ऑफिस में हो, कुछ कर नहीं रहे हो, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, वो एक अलग बात है। ऑफिस में हो तो कुछ ना कुछ तो काम करोगे, लेकिन मैं बात नहीं ये नहीं कर रहा कि वहाँ खाली बैठे हो, मतलब वहाँ कुछ भी कर रहे हो, वो एक अलग सेंटेंस है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ उसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि आप ऑफिस में हो। इज इट क्लियर? जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला, इज इट क्लियर, क्या यह क्लियर है। इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, बस इतना बोला गया कि ये पॉइंट आपका क्लियर है या नहीं है। तो ये बोला गया, आर यू इन ऑफिस, यस आई एम इन ऑफिस, नो आई एम नॉट इन ऑफिस। ये हो गई इसकी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी। अगर हम आगे बात करें, पास्ट फॉर्म ऑफ बी की बात करें, तो पास्ट फॉर्म ऑफ बी इसकी हो जाती है वोज वर्ड। वोज वर्ड भी वही आपके पास्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे वोज वर्ड का क्या हो जाएगा, वही एक्शन यहाँ पे नहीं है। वोज आएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा प्लूरल के साथ, और आई के साथ भी वो जाता है। वो टेंस में भी कवर कर चुके हैं, पहले से आपको आता भी होगा जरूर। यहाँ पे भी वही है, एक्शन नहीं मिलेगा आपको, वहां पे बिना एक्शन के काम होगा। जैसे वॉज ही अ टीचर इन स्कूल, क्या वह स्कूल में टीचर था। ठीक, इसमें है की बात करते हैं, इसमें था की बात करते हैं, और इसमें गा की बात करते हैं, होगा, मतलब कोई चीज़ ऐसी होगी, वहाँ से आगे चलेंगे। वॉज ही अ टीचर इन स्कूल, यस ही वॉज अ टीचर इन स्कूल, नो ही वॉज नॉट अ टीचर इन स्कूल। क्लियर है? मतलब मेरे कहने का मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसको सेपरेट करके पढ़ते हैं, हम टेंस को इससे सेपरेट करके पढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक को सेपरेट करके पढ़ते हैं, तो नॉर्मली जब सेंटेंस बनाते हैं आपको डाउट नहीं होगी। समटाइम बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में जो है इसको इज एम आर को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? जैसे प्रेजेंट सिंपल की आईडी हमने देखी, मैं स्कूल जाता हूँ, और हूँ के लिए है के लिए बोला इज एम आर होता है। आई एम गो टू स्कूल, सो रोंग हो जाएगा। वहाँ पे आपने जैसे पढ़ा आई गो टू स्कूल, इतना ही आएगा। यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, या तो हम ये इज एम आर जो है आप कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर आप यूज करेंगे आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। ना तो मैं स्कूल में जा रहा हूँ, ना मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट।
अब इसका मतलब ये मत बोलना कि अगर स्टूडेंट हो तभी तो स्कूल में जाते हो, वो एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। आगे की बात करें, दूसरा टॉपिक जो है आपका फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी, शैल विल वही रहेंगे, साथ में बी आ जाता है, इसमें खुद बी आ जाता है, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। विल युवान बी देयर, क्या युवान वहां पे होगा? जैसे किसी ने बोला कि मैं वहां जा रहा हूँ, क्या वहां पे युवान होगा? विल युवान बी देयर? यस, युवान विल बी देयर, नो युवान विल नॉट बी देयर। ये हो गया आपके फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी। क्लियर? अब बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ बी की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म। ये है परफेक्ट फॉर्म बीन। जैसे नॉर्मली आपने बीन देखा है कि टेंस में लगी रहती है, लास्ट वाले टेंस में रहती है, लेकिन वहां पे बीन के साथ या तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, या पैसिव में जाओगे तो अलग फॉर्मेट होता है। यहाँ क्या है देखो, हैज हैव हमने अभी भी पढ़ा था, कहने का मतलब एक टॉपिक जो था उसमें पढ़ा था हमने, और यहाँ पे हैज हैव जो है उसके साथ बीन लगा हुआ है, मतलब हैज हैव एज ए प्रेजेंट परफेक्ट टॉपिक है, और हैज हैव के साथ जो है बीन मतलब थर्ड फॉर्म, ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी थर्ड, इसका मतलब होना। ही हैज बीन हेयर फॉर लॉन्ग टाइम, इसका मतलब हो गया वह यहाँ लंबे समय के लिए रह चुका है। रहना, होना या रहना भी यूज कर सकते हैं, बात एक ही हो चुका है। वैसे यहाँ पे सी हैड बीन अ टीचर इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स, वो काफी सालों तक यहाँ पे टीचर रही थी, टीचर के रूप में मतलब उसने काम किया था, तो मतलब एक होना की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन परफेक्ट में ये एज ए एचवी है और ये एमवी है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये होता है, ये एचवी का काम कर रहा है यहाँ पे और ये एमवी का काम कर रहा है, मीन्स दे विल हैव बीन एट दैट लोकेशन फॉर मैनी डेज, वो वहां पे रहेंगे काफी समय तक के लिए, या फिर सॉरी काफी समय तक के लिए रह चुके होंगे, या फिर रहने की उनकी जो टाइमिंग है वो काफी हो चुकी होगी, उसके लिए फ्यूचर की बात करेंगे। वैसे ही हम बात करें मॉडल में, तो मॉडल प्लस बी यूज करते हैं। जैसे समटाइम आपने देखा होगा कोई बोलता है कि इस प्रकार से क्या ऐसा कुछ होने वाला है, आप सामने से बोलते हैं मे बी, तो मे बी भी वहां पे ये बी है। मे मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी, मॉडल में जब पढ़ेंगे मॉडल का टॉपिक आप देखोगे उसमें मिलेगा, मे भी मतलब पॉसिबिलिटी, मे हो सकता है, बी मतलब होना, मे मतलब पॉसिबिलिटी होने के चांसेस और बी मतलब होना। तो वैसे यहाँ पे है ही मे बी इन ऑफिस, सी मस्ट बी एट होम, दे माइट बी इन स्कूल, वो शायद ही स्कूल में होंगे। तो यहाँ पे इन सब में बी जो है एक्शन का काम कर रही है, एक्शन है नहीं लेकिन एक्शन की जगह यूज हो रही है, इसलिए हम एक्शन का काम करना बोल सकते हैं। तो ये हमारा था फॉर्म ऑफ बी, जिसने प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी देखा, पास्ट फॉर्म ऑफ बी देखा, फ्यूचर फॉर्म ऑफ बी देखा, और बीन की थर्ड फॉर्म देखी हमने। बीन यहाँ कोई चीज हो चुकी है, मतलब मैंने बोला जैसे कि ऐसा काफी टाइम तक कोई चीज रह चुकी है, ही हैज बीन अ टीचर फॉर लॉन्ग टाइम। वैसे यहाँ पे देखा बीन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे बीन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे मॉडल के साथ भी बी आती है, तो यहाँ पे भी बी का मतलब होना ही होता है। तो इस प्रकार से आपने बी जो टॉपिक है बी, उसको अच्छे से क्लियर किया। अगर कोई डाउट होती है तो आप मैसेज जैसे ही वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें रिप्लाई कर सकते हैं कि जिस प्रकार से भी आपको जो जो डिफ़िकल्टी आई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्टली चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर किसी प्रकार की किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी तो वो फिर से वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको जो भी सूटेबल आंसर होगा वो दे दिया जाएगा। आप किसी प्रकार से भी मैसेज कर सकते हैं, इस पर जो आपकी वीडियो है उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर सीधा व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर जैसे कि वो देखेंगे तो उसमें मिल ही जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ 991114509181। ओके, थैंक यू।